दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक, खैर कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कंप्रेशन सिस्टम के बारे में। कंप्रेशन सिस्टम में क्या क्या होता है, कंप्रेशन सिस्टम के काम करने का उसूल क्या है, कंप्रेशन सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं। कंप्रेशन सिस्टम को हम लोग मैकेनिकल सिस्टम भी कहते हैं। मैकेनिकल सिस्टम के 4 हिस्से हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 कैपिलरी ट्यूब, नंबर 4 एवापरेटर। अब जानेंगे कंप्रेशर सिस्टम के काम करने का उसूल कि ये किस तरह काम करता है। कंप्रेसर सिस्टम को चलाने के लिए इसके साथ लगे हुए कंप्रेसर को चलाया जाता है और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए इसके साथ मोटर लगी होती हैं। जब सिस्टम को चलाना मकसूद होता है तो कंप्रेसर मोटर को चला दिया जाता है जो कंप्रेसर को चलाती है। ये कंप्रेसर चलाने पर एवापोरेटर से कम दबाव, कम दर्जा हरारत की रेफ्रिजरेंट को खींच कर इसका दबाव बढ़ाता है और ज़्यादा ज़्यादा दबाव से गैस को कंडेंसर में खारिज कर देता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट गर्म होने की वजह से अपनी गर्मी कंडेंसर को ठंडा करने के ज़रिए गैस की हालत माया में तब्दील किया जाता है। ये कंडेंसर में बनने वाली माया रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में चली जाती हैं। इस माया रेफ्रिजरेंट को एवापोरेटर में स्प्रे कर दिया जाता है। रेफ्रिजरेंट स्प्रे होने की वजह से फैल जाती हैं और हजम की ज़्यादती से इसका दबाव कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नुक्ता कुलाव भी कम हो जाता है और ये रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में कम दर्जा हरारत पर ही उबलना शुरू कर देती हैं। ये उबलती हुई रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के इर्द गिर्द की हरारत जज़ब करके बुखारात में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से एवापोरेटर में ठंडक पैदा हो जाती है। इस तरह ये रेफ्रिजरेंट इस साइकिल में बार बार सर्कुलेट होती हैं और एवापोरेटर में मतलूबा दर्जा हरारत पैदा हो जाती हैं। ये थे कंप्रेशन सिस्टम के जो काम करने का उसूल। इस तरह प्रोसेस साइकिलिंग करता रहता है। अब मैकेनिकल सिस्टम के 4 हिस्से तो हैं, वो तो हम लोगों को पता है। नंबर 1 है कंप्रेसर। कंप्रेसर की कितनी अक़साम है और उसका काम करने का तरीका क्या है और कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर सिस्टम जो हमारा कंप्रेसर है वो मैकेनिकल सिस्टम का वो हिस्सा है जो कम दबाव, कम दर्जा हरारत वाली गैस रेफ्रिजरेंट को हासिल करके इसका दबाव बढ़ाता है। ये कंप्रेसर की तारीफ है।